पवन पांडे आपसे ज्यादा काबिल है क्या? आप अपना गुरु कमलाकांत मिश्र जी को पांव छूते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। या हमसे जो उम्र में छोटे भी हैं, अगर वो हमसे काबिल हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर आप अपने से उम्र में छोटे या अपने से उम्र में बड़े सबका अगर सम्मान करते हैं, पांव छूते हैं, तब तो फिर आइए हमारा भी पांव छूइए। आइए, हम भी आशीर्वाद देंगे आपको। ब्राह्मण से कम थोड़े हम जानते हैं, ब्राह्मण को तो हम पढ़ाते हैं। आइए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे या फिर बढ़िया रहना भी चाहिए। तो खास करके भोजपुरी से जुड़े हुए इंसान के लिए बता दूं कि कुछ खास मुद्दे पे ही बात करने के लिए हम आते हैं। फालतू और बेमतलब की बात को लेकर के हम यूट्यूब पे कचड़ा नहीं फैलाते रहते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज हम सुबह में फेसबुक खोले तो फेसबुक पे देखे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं संतोष रेणु यादव का लाइव, जो कि पहले से आकर के चले गए थे। मैंने कि उनका वीडियो देखा। हमने वीडियो देखने के बाद तरह तरह के माइंड में बात आया, सोचा कि यूट्यूब पे कुछ चर्चा इसके बारे में करना चाहिए। हालांकि संतोष रेणु यादव को इस चलते हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सही ढंग से बोले हैं, क्योंकि उनको मुंह पे थोड़ा सा लगाम बहुत कम रहता है। और इस वीडियो में देखें कि लगाम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हैं, मतलब कि लगाम लगाए हैं अपना जुबान पे, है ना। गाली गलौज से नहीं, अपना बातों से बात समझाने का प्रयास किए हैं ना। तो ऐसा ही होना भी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में बताना चाहेंगे कि आप लोगों को कि खेसारी लाल यादव जो रेंज रोवर डिफेंडर से आए थे घर पे, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं, वीडियो को एकदम शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में समझिए क्या मुद्दा है, ठीक ना। तो सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे है कि रेंज रोवर डिफेंडर से आज से तकरीबन 2-4-5 दिन पहले आए होंगे। डिफेंडर से जब आए थे घर पे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई हृदय यादव या फिर जो हैं उनको पैर छुए थे। उसी दौरान पवन पांडे को भी पैर छू लिए थे खेसारी लाल यादव ने, है ना। खेसारी लाल यादव पवन पांडे को भी पैर छुआ था। इसी चीज़ को लेकर के संतोष रेणु यादव को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है बहुत ज़्यादा। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो क्लिप भी हम जोड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी चल रहा है वीडियो क्लिप उनका। और वो डाले भी हैं कि ये है वो है, तरह तरह की बात है, ठीक है। तो देखिए, इस पे हम ज़्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूबरों का काम होता है कि जनता को बता देना कि किस मुद्दा पे किस चीज़ के लिए हो रहा है ना। अगर यदि हम संतोष रेणु यादव की तरफ से बोलते हैं कि नहीं संतोष रेणु यादव सही बात बोल रहे हैं, तो फिर कोई गारंटी है खेसारी लाल यादव भी सही हो सकते हैं या फिर संतोष रेणु यादव भी सही हो सकते हैं, है ना। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कहेंगे तो फिर क्लियरली करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, संतोष रेणु यादव को आप लोग लाइव देख करके समझ सकते हैं कि संतोष रेणु यादव बताना क्या चाह रहे हैं ना, बताना क्या चाह रहे हैं। क्या उनको बातों में कुछ सच्चाई नज़र आ रही है या फिर, तो ये सब चीज़ जो है से आप लोग खुद इस पे डिस्कस करके और अपना जो है से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं ना। हमको उतना ये समझे कि नहीं, लोगों को ये चीज़ पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ चल रहा है या फिर क्या चीज़ के लिए विवाद है नहीं है ना। तो आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय भोजपुरी समाज।